लेकिन कुछ लोगों ने जितना हाई वो तौबा किया है, जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए हैं। कोई गलतफहमी मत रही, एक एक आदमी का इलाज करूंगा। अभी ये कह रहे थे नीट के मामले में, सरकार जो पहले दिन बोलती है वही आज भी बोल रही है। लेकिन किसी ने प्रश्न उठाया तो हमने सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें, मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ। जिस चीज का दीजिएगा उसी का जांच करेंगे। तार वहीं निकलेगा जहां आप है, कहीं दूसरे जगह नहीं निकलेगा। गलतफहमी में मत रही। आज आप देखिए, महिला पर हमला के मामले में हम देश में अंतिम स्थान पर 35वें स्थान पर है। महिला के ऊपर हमला सबसे, अभी ये कह रहे थे नीट के मामले में, सरकार जो पहले दिन बोलती है वही आज भी बोल रही है। लेकिन किसी ने प्रश्न उठाया तो हमने सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। देखिए स्पष्ट है, पुलिस का जांच उस पूरी घटना को उन लोगों ने किया है। जांच की प्रक्रिया है, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने अपने रिपोर्ट दिए, पुलिस ने सार्वजनिक बयान दिया, पुलिस का जो रिपोर्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने जितना हाई वो तौबा किया है, जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए हैं। कोई गलतफहमी मत रही, एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता हूं। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें, मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री ही हूं, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट रहिए सभापति महोदय कि आज गृह विभाग लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। और आज मैं कई घोषणाएं भी बताना चाहता हूं कि बिहार में लगभग पुलिस दीदी का एक कंसेप्ट हम लोगों ने फ्रेंडली के लिए, बच्चियों के लिए फ्रेंडली के लिए स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने हम लोगों ने अभिया ब्रिगेड का गठन किया है। और इसके लिए हम लोग अलग से लगभग 3500 दो पहिया वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसको कि सभी कॉलेज और स्कूल के सामने उसको रखने का काम करेंगे। अभी विधानसभा में एक चर्चा आया था कि बिहार के बच्चों को ये जो साइबर क्राइम के माध्यम से एक तरह से गैम्बलिंग का इश्यूज आया है कि बच्चे लोग गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई विभागों के साथ इसका समन्वय बैठाकर इसको तुरंत हम लोग एक नया कानून बनाने का भी काम करेंगे। बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ 2 नए बटालियन, यहाँ दिलीप जी बैठे हैं, इनका विशेष तौर पर आग्रह था और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि बिहार में जो उद्योग लगाने लोग आएंगे उनको विशेष सुरक्षा देनी, उसके लिए BISF के गठन का काम करेंगे, जिससे कि विशेष सुरक्षा मिले। जिस तरह CISF के माध्यम से कई एयरपोर्ट और कई तरह की सुरक्षा मिलती है, उद्योग जगत के लोगों को मिलता है, इसमें भी हम लोग इसको देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आगे के दिनों में जो अभी हाई सिक्योरिटी जेल की चर्चा हो रही, ठीक कहा, अधौड़ा पहाड़ पर इसलिए ले जा रहे हैं कि सारा कनेक्शन खत्म हो जाए, इसमें कहीं दो मत नहीं, और नेटवर्क नहीं रहे। उस पहाड़ पर जब जाइएगा तो कई बार हम लोग गए तो हम लोग को लगता है कि ये तो सही में इसका पार्ट दूसरे राज्य से होना चाहिए, हम लोगों से बेचारा एक तरह से जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किसी भी हालत में मेल नहीं खाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो वहाँ पानी भी पहुँचा रहे हैं, वहाँ डिग्री कॉलेज भी उसी अधौड़ा पहाड़ पे खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं खुद गया था इनके साथ, वहाँ तो डिग्री कॉलेज खोलने की बात, लेकिन उसी जंगल में जहाँ कोई नहीं पहुँच सके वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल
बनाने का काम भी नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसके साथ साथ जेल के अंदर, जेल में जो लोग जाते हैं, जेल के अंदर कौन आता है, कौन मिलता है, वैसे तो ई पोर्टल हम लोगों ने उसमें भी शुरू किया है कि आप मुलाकाती के तौर पर उनको एक तरह से हम लोगों ने डिजिटल तौर पर भी किया है। लेकिन इसके बावजूद इस बार राज्य सरकार ने ये तय किया है कि सभी जेलों के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कौन किससे मिलता है, कौन अपराधी से मिलता है, कौन साधु से मिलता है, ये भी बड़ा स्पष्ट दिखेगा। इसकी भी जानकारी सरकार लेने का काम करेगा। इसलिए कई सुविधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई संस्थानों को, विशेष तौर पर आप देखेंगे कि साइबर के क्राइम में इनके निर्देश पर लगभग 517 करोड़ के जो फ्रॉड हुए थे साइबर क्राइम में, उसमें से 116 करोड़ को होल्ड करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आज कई लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार भी हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी एक दिन बताया था कि आपके साथ भी एक घटना घटी थी और इस पर आपने चिंता जाहिर किया था। इसके साथ साथ कई ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर में लगातार बिहार की सरकार काम कर रही है और आगे भी इसको आगे बढ़ाएगी। मैं एक दो चीज़ें सिर्फ बताकर आपको अपनी बातों को विराम दूंगा कि आर्थिक रूप से जो परिवार है, जैसे जो लोग जेल में रहे और जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जेपी आंदोलन के अंदर सबको जेल में डालने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इसकी शुरुआत 2015 में किया और आज इसको बढ़ाकर अभी राशि भी बढ़ाने का काम किया। जिनको 7,500 रुपया मिल रहा था उसको अब पेंशन के तौर पर 15,000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और जिनको 15,000 मिल रहा था वो अब 30,000 उनको मिलने का काम करेगा। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है।